नमस्कार दोस्तों। आज अपन प्रीवियस ईयर के जो प्रश्न पत्र है उनके जो प्रश्न उत्तर अपन देखते हैं। तो पटवार सीधी भर्ती परीक्षा 2021 चतुर्थ चरण दिनांक है 24 सितंबर 2021 में जो पेपर हुआ था उसका अपन देखते हैं प्रश्न। ठीक है, तो सबसे पहले अपन पहला प्रश्न देखते हैं इस पेपर का। ये रहा इसका पहला प्रश्न। देखो एक दो प्रश्न ऐसे जो करंट से संबंधित। देखो पहला प्रश्न है, फिल्म फेयर पुरस्कार 2021 में किसने सहायक भूमिका में श्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जीता था। तो इस पहले प्रश्न का उत्तर है फरोख जाफर। फरोख जाफर है, इनकी फिल्म थी गुलाबो सिताबो। इन्होंने इस फिल्म के अंदर श्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जीता था। तो पहले प्रश्न का उत्तर है फरोख जाफर है। ठीक है, दूसरा प्रश्न देखते हैं। ये देखो करंट से संबंधित। तो इस दूसरे प्रश्नों को अपन एक मिनट के लिए रहने देते हैं। सीधा अपन तीसरा प्रश्न देखते हैं। देखो तीसरा प्रश्न, भारत की प्रथम भूतापीय विद्युत परियोजना में स्थापित की जाएगी। तो प्रथम जो भूतापीय परियोजना वो कहाँ स्थापित की जा रही है? हिमाचल प्रदेश, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, इनमें से कोई नहीं। तो प्रश्न नंबर 3 का जो सही उत्तर है वो लद्दाख है। तो लद्दाख में स्थापित की जा रही है। ठीक है, अगला प्रश्न, चौथा प्रश्न देखते हैं अपन। ये भी करंट से संबंधित है, इसको भी रहने देते हैं। हाँ, पांचवा प्रश्न देखो। पांचवा प्रश्न है, वह प्रथम आईएएस अधिकारी कौन है जिसने पैरा ओलंपिक पदक जीता है। ठीक है, तो पांचवें प्रश्न का उत्तर है, ये भी शायद करंट से संबंधित, इसको भी रहने देते एक बार के लिए। छठा प्रश्न, छठा प्रश्न है, भारत के किस शहर को नर्मदापुरम पुनर्नामित किया गया। तो कौन सा शहर है जिसको नर्मदापुरम पुनर्नामित किया, मतलब दूसरा नाम दिया है। तो इस शहर का नाम क्या है? भरूच, जबलपुर, होशंगाबाद या नरसिंहपुर। तो प्रश्न नंबर 6 का जो सही उत्तर है वो क्या होगा? होशंगाबाद। होशंगाबाद शहर को नर्मदापुरम के नाम से पुनर्नामित किया गया है। ठीक है, प्रश्न नंबर 7, भारत की प्रथम हवाई टैक्सी सेवाएं कहाँ से शुरू की गई है। तो प्रथम जो हवाई टैक्सी सेवाएं हैं वो हैदराबाद, चंडीगढ़, कोलकाता, इनमें से कोई नहीं। तो प्रश्न नंबर 7 का जो सही आंसर है वो है चंडीगढ़ से शुरू की गई है। भारत की प्रथम हवाई टैक्सी सेवाएं चंडीगढ़ से शुरू की गई है। ठीक है, इसी के साथ अभी नेक्स्ट प्रश्न 7 के बाद 8वां प्रश्न देखते हैं। मेरा 8वां प्रश्न। ठीक है, 8वां प्रश्न है, भारत का प्रथम, देखो थोड़ा सा, हाँ, भारत का प्रथम डीएनए विकसित देसी विकसित डीएनए प्लाज्मिक टीका कौन सा है। ऑप्शन नंबर है ए जाइकोव डी, बी कोवैक्सीन, सी कोविशील्ड, इनमें से कोई नहीं। तो प्रथम जो देसी विकसित डीएनए प्लाज्मिक टीका है उसका नाम है जाइकोव डी। ऑप्शन नंबर ए सही है। ठीक है, प्रश्न नंबर 9, बुलेट्स ओवर बॉम्बे, सत्या एंड दी हिंदी फिल्म गैंगस्टर शीर्षक वाली नई पुस्तक निम्न में से किसने लिखी है। तो यह जो पुस्तक लिखी है वो लिखी है ए ऑप्शन नंबर विशाल भारद्वाज, गोपाल वर्मा, अनुराग कश्यप, या ऑप्शन नंबर डी उदय भाटिया। तो प्रश्न संख्या 9 का सही उत्तर है उदय भाटिया। तो किसने लिखी है? बॉम्बे बुलेट्स ओवर बॉम्बे पुस्तक के लेखक कौन है? उदय भाटिया है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 10, भारत का प्रथम समुद्री गाय संरक्षण रिजर्व स्थापित करने वाला प्रथम राज्य कौन सा है। तो समुद्री गाय, कौन सी गाय? समुद्री गाय रिजर्व स्थापित करने वाला जो प्रथम राज्य है, जो उस राज्य का नाम है तमिलनाडु। कौन सा राज्य है? तमिलनाडु सही उत्तर है। ठीक है, प्रश्न नंबर 11, बॉक्साइट अयस्क है। तो बॉक्साइट किसका अयस्क है? लोहे का, एल्यूमिनियम का, चांदी का, मरकरी का। तो प्रश्न नंबर 11 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी। तो किसका अयस्क है बॉक्साइट? एल्यूमिनियम का। प्रश्न नंबर 12, किसे लाफिंग गैस के रूप में जाना जाता है। लाफिंग गैस ऐसी कौन सी गैस है जिसको सुखाने पर व्यक्ति हंसता रहता है। तो उस लाफिंग गैस का नाम है SO2, N2O, CO या CH4। तो प्रश्न संख्या 12 का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन नंबर बी नाइट्रस ऑक्साइड N2O। ऑप्शन में नाइट्रस ऑक्साइड भी हो सकता है और फॉर्मूला भी दे सकते हैं N2O। ठीक है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड। प्रश्न नंबर 12 के बाद प्रश्न संख्या 13। प्रश्न नंबर 13,
प्रश्न नंबर 13, मानव शरीर में फेफड़े कहाँ पर स्थित होते हैं? तो ये तो साधारण सा प्रश्न है। मानव शरीर में जो फेफड़े स्थित होते हैं वो वक्षीय गुहा में होते हैं। वक्ष का मतलब छाती, तो अपनी छाती के अंदर होते हैं फेफड़े, वक्षीय गुहा में। ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 14, निम्न में से कौन सा एक सुमेलित है? तो कोरोनरी अटैक, ऑप्शन नंबर ए कोरोनरी अटैक। कोरोनरी अटैक का मतलब क्या होता है? ये कोरोनरी अटैक का मतलब होता है हार्ट अटैक आना, यानी हृदयाघात है, तो ये सही नहीं है। दूसरा है एथिलोस्क्लेरोसिस है। एथिलोस्क्लेरोसिस का मतलब होता है धमनियों में कोई कोलेस्ट्रॉल वगैरह जमने के कारण उसके अंदर अवरोध आता है, उसको बोलते हैं एथिलोस्क्लेरोसिस कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही सुमेलित है। दूसरे भी देख लेते हैं। हाइपरटेंशन, हाइपर का मतलब होता है हाई हो जाना, किसका हाई हो जाना? रक्तचाप का। तो जिसका ब्लड प्रेशर हाई है, बीपी हाई है, उसको बोलता है हाइपरटेंशन, तो ये भी ऑप्शन गलत है। ऑप्शन नंबर डी है हाइपोटेंशन। हाइपोटेंशन का मतलब होता है रक्त दाब का कम हो जाना, तो ये निम्न रक्तचाप होता है, उसको बोलते हैं हाइपोटेंशन। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही सुमेलित है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। याम यानी रतालू जो है जिसे खाया जा सकता है उगता है। याम यानी रतालू जो आलू के जैसा होता है वो कहाँ उगता है? तो आलू अपन जानते हैं ज़मीन के अंदर उगता है, तो ये भी कहाँ पर उगेगा? ज़मीन के अंदर। तो याम जो उगता है वो कहाँ उगता है? ज़मीन के अंदर उगता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। ठीक है, आगे देखते हैं। प्रश्न नंबर 16, ब्रेड, अनाज और पास्ता समूह एक अच्छा स्रोत है। तो ब्रेड और अनाज, अनाज अपन जानते हैं चावल है, गेहूँ है, इनके अंदर सर्वाधिक मात्रा में कौन सा अवयव होता है? वो होता है कार्बोहाइड्रेट। तो ऑप्शन नंबर सी है वो इसका सही उत्तर है। ठीक है, अगला प्रश्न 17वां प्रश्न है। ये रहा 17वां प्रश्न है, देखो। प्रोटीन की कमी के कारण कौन सा रोग होता है? तो अपन को अपने शरीर में प्रोटीन की कमी हो जाती है, तो एक रोग होता है जिसका क्या नाम है? क्वाशियोरकर है। तो ये थोड़ा सा अलग से छपा हुआ है, देखो इंग्लिश में से, क्वाशियोरकर रोग होता है, वो प्रोटीन की कमी के कारण होता है। इसी से मिलता जुलता एक रोग और है वो भी प्रोटीन की कमी के कारण होता है, उसका नाम है मेरास्मस। तो प्रश्न नंबर 17 का जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए सही है। तो कौन सा रोग होता है? क्वाशियोरकर होता है। किसकी कमी के कारण? प्रोटीन की कमी के कारण। ये भी अपन देख लेते हैं। एनीमिया रोग किसके कारण होता है? एनीमिया होता है लाल रक्त कणिकाओं की कमी के कारण, यानी ब्लड की कमी के कारण एनीमिया रोग होता है। सी रिकेट्स अपन देख लेते हैं। रिकेट्स होता है वो विटामिन डी की कमी से होता है। हड्डियाँ होती है वो कमज़ोर हो जाती है। अपन जानते हैं विटामिन डी, डी का मतलब देवता, तो सूर्य देवता से मिलता है, तो सूर्य से मिलने वाला विटामिन कौन सा? वो विटामिन डी है। ठीक है, तो और ऑप्शन नंबर डी है वो हेमरेज है। हेमरेज अपन जानते हैं अगर शरीर के अंदर, अपने सिर में जोर से चोट लग जाती है तो सिर के अंदर रक्त स्त्राव हो जाता है, जिसको अपन कहते हैं ब्रेन हेमरेज। तो हेमरेज भी हो जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 18, निम्न को सुमेलित कीजिए। इल्तुतमिश, दौलताबाद, अलाउद्दीन खिलजी पुराना किला, मोहम्मद बिन तुगलक कुतुब मीनार और शेरशाह सूरी सीरी। तो इसमें से सही सुमेलित करना है आपको। तो सही सुमेलित कौन सा होगा? देखो, जो इल्तुतमिश है, इल्तुतमिश ने किसका निर्माण करवाया था? देखो, गुलाम वंश के अंदर अपन देखते हैं सबसे पहले आता है कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक आता है। अब इसमें कुतुबुद्दीन ऐबक तो इसमें है नहीं। ठीक है, तो कुतुबुद्दीन ऐबक है वो कुतुब मीनार का निर्माण कर रहा है, इसके अंदर कोई कुतुबुद्दीन है ही नहीं। तो कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद उसका जो उत्तराधिकार आता है उसका नाम था इल्तुतमिश। तो इल्तुतमिश से वो किसका निर्माण करवाएगा? कुतुब मीनार का करवाएगा। तो पहले में क्या आएगा? पहले में जो आएगा वो ऑप्शन नंबर 3 आएगा, कुतुबुद्दीन। इल्तुतमिश से वो कुतुब मीनार का निर्माण करवाएगा। दूसरा देखो, अलाउद्दीन खिलजी। अब अलाउद्दीन खिलजी है वो किसका निर्माण करवाता है? आपने देखा होगा अलाउद्दीन खिलजी है वो सीरी का निर्माण करवाता है। ठीक है, उसके बाद क्या लिखा हुआ है? मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक है वो दौलताबाद का निर्माण करवाता है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, उसके बाद शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी ने पुराने किले का निर्माण करवाया था। ठीक है, शेरशाह सूरी जो हुमायूं के टाइम में आया था और हुमायूं को हराकर उसने शासन भी किया था। तो पुराने किले का जो निर्माण है वो शेरशाह सूरी ने करवाया था। तो देख लो इसके अंदर क्या है,
एक के अंदर 3 है, ए के अंदर 3 है, देखो ऑप्शन नंबर ए के अंदर ही है, बी में 4, ऑप्शन नंबर बी में, तो पहला ये आंसर है वो सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला प्रश्न, भारत की यात्रा करने वाले इन यात्रियों का काल क्रमानुसार सही क्रम निम्न में से कौन सा है? तो सही क्रम आपको बताना है। तो सही क्रम देखो, 3 विदेशी यात्री दिए हुए, सर टॉमस रो, फायान और हेनसांग। तो सबसे पहले इसमें से आपको देखना है कि सबसे पहले कौन आया था। तो इन तीनों के अंदर जो सबसे पहले आया था वो आया था फायान आया था। कब आया था? फायान आया था 5वीं सदी में। कब आया था? 5वीं सदी में फायन आया था। उसके बाद फायन के बाद आया था हर्षवर्धन आया था। हर्षवर्धन कब आया था? लगभग 7वीं शताब्दी में। जो हेनसांग आया था वो हर्षवर्धन के काल में आया था, 7वीं शताब्दी में। तो सबसे पहले फायन, फिर दूसरे नंबर पर कौन है? हेनसांग आया है। और जो अंत में आया था वो कौन सा आया था? सर टॉमस रो। अपन जानते हैं जो अजमेर दुर्ग है, अजमेर के अंदर, वहाँ पर सर टॉमस रो और औरंगजेब उसकी मुलाकात होती है, ठीक है। तो सर टॉमस रो है वो औरंगजेब नहीं, जहांगीर की शायद होती है मुलाकात, ठीक है। टॉमस रो आया था 18 सितंबर 1615 को आया था। कब आया था ये? 18 सितंबर 1615 को आया था औरंगजेब। तो सबसे पहले फायांग, वेनसांग, टॉमस रो। तो बी सी ए कौन से ऑप्शन में है? बी सी ए ऑप्शन नंबर डी के अंदर। तो इसका उत्तर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा सही, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न 19 के बाद 20वां प्रश्न है, 1857 के विद्रोह, सिपाहियों के विद्रोह का तात्कालिक कारण है वो क्या था? वैसे विद्रोह के अनेकों कारण थे, लेकिन उसमें से आपको पूछा है तात्कालिक कारण क्या था, यानी प्रेजेंट टाइम में कौन सा कारण था जिसके कारण विद्रोह हुआ था। तो अपन जानते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी के नियंत्रण का हस्तांतरण होना, तो ये तो 1857 की क्रांति के बाद हुआ था हस्तांतरण, तो ठीक है, तो ये कारण नहीं हो सकता। अंग्रेजों द्वारा भारतीयों का शोषण, तो ये तो पहले से ही चल रहा था, तात्कालिक कारण नहीं हो सकता। भारतीय व अंग्रेजी सैनिकों के मध्य असमानता, तो ये हो सकता थोड़ा बहुत, ठीक है, असमानता होती थी। ऑप्शन नंबर 4 है, नई एनफील्ड राइफलों के लिए सैनिकों को चर्बी युक्त कारतूसों की आपूर्ति, तो ये ऑप्शन है वो सही होगा, ऑप्शन नंबर 4। तो इसमें आपको देखना है कौन से ऑप्शन के अंदर 4 दिया हुआ है, तो ये दिया हुआ ऑप्शन नंबर सी में। तो दिए गए जो 21वां प्रश्न है उसका जो 20वां प्रश्न है उसका जो सही आंसर है वो है केवल 4 सही है, ठीक है। अगला प्रश्न अपन देखते हैं। मुस्लिम लीग की शुरुआत में 1906 में गठित किया गया था। जो मुस्लिम लीग बनाया गया था तो वो 1906 में कहाँ स्थापित किया गया था? तो 1906 में मुस्लिम लीग की जो स्थापना की गई थी वो बांग्लादेश की राजधानी ढाका में स्थापना की गई थी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। 22वां प्रश्न है, ब्रह्म समाज से प्रेरणा लेकर वेद समाज की स्थापना की गई थी। तो ब्रह्म समाज की स्थापना हो गई थी, उसी की प्रेरणा लेकर जो वेद समाज की स्थापना की गई थी वो कहाँ की गई थी? जो ऑप्शन नंबर ए बेंगलोर 1964, मद्रास 1864, सी है कोच्चि और डी है विशाखापट्टनम। तो जो वेद समाज की स्थापना की थी वो मद्रास में की गई थी। कहाँ की थी? मद्रास, जो वर्तमान में इसको अपन क्या कहते हैं? चेन्नई कहते हैं वर्तमान में। मद्रास में की गई थी। कब की गई थी? 1864 में। किसकी स्थापना की थी? वेद समाज की स्थापना, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न वाक्यांशों व्यक्तियों पर विचार करें एवं दिए गए कोटों में से सही विकल्प चुनें। प्रश्न है, राजतरंगिणी कलन द्वारा रचित एक पुस्तक है। तो राजतरंगिणी के लेखक कौन है? पहला ही प्रश्न अपन को मिल गया कि राजतरंगिणी के लेखक कौन है? वो कवि कलन है। तो इस पुस्तक के अंदर ऐसा क्या था, ठीक है, वो अपन पूछ रहे हैं कि इसके अंदर क्या लिखा गया था। राजतरंगिणी का मतलब क्या होता है? राजाओं की नदी। तरंगिणी का मतलब नदी होता है। तो इस पुस्तक के अंदर क्या लिखा गया था? गीतों का संग्रह था इसमें? नहीं, ये बात तो गलत है कि गीतों का संग्रह नहीं था इसमें। दूसरा, कश्मीर का इतिहास, ये हो सकता है। चंद्रगुप्त के काल में, ये नहीं है। और राज्य के प्रति राजा की निष्ठा के बारे में। तो प्रश्न नंबर जो 23 है इसका जो सही आंसर है वो है कश्मीर का इतिहास, ठीक है। तो इसके जो राजतरंगिणी जो पुस्तक है वो कश्मीर के इतिहास को दर्शाती है। इसके अंदर कश्मीर का इतिहास लिखा गया है। कब के समय का लिखा गया? ये महाभारत के समय का, ठीक है। महाभारत से भी पहले के टाइम का जो इतिहास है वो राजतरंगिणी पुस्तक के अंदर लिखा गया है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 24 है,
INA के युद्ध बंदियों पर मुकदमा चला था। INA है उसके जो युद्ध बंदी जो प्रिजनर थे उसके ऊपर जो मुकदमा चला था वो कौन सी कोर्ट में या कहाँ पर चला गया था? तो तीसरी जारी अदालत दिल्ली में नहीं है, लाल किला, संसद और गवर्नर जनरल हाउस। तो ऑप्शन नंबर जो चॉइस है इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, लाल किला दिल्ली के अंदर इनका क्या चला था? मुकदमा चला था। किनका मुकदमा? INA का मुकदमा चला था। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं 25वां प्रश्न। निम्नलिखित में से गलत युग्म का चयन कीजिए। तो पहला प्रश्न है कि ड्राफ्टिंग कमेटी और इसके आगे लिखा है राजेंद्र प्रसाद। फंडामेंटल राइट्स सब कमेटी यानी मौलिक अधिकार उप समिति के जो अध्यक्ष थे वो हैं JB कृपलानी। संघ संविधान समिति के अध्यक्ष है जवाहरलाल नेहरू और प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष है वो सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो अपन जानते हैं, सभी लोग जानते हैं कि जो संविधान की ड्राफ्टिंग कमेटी थी उसके जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। कौन थे? BR अंबेडकर थे। तो ये पहला ऑप्शन गलत है कि इसके अंदर जो पहला दिया हुआ है कि प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष है वो राजेंद्र प्रसाद है, ऐसा नहीं है, ये ऑप्शन है वो गलत है। प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। दूसरा प्रश्न कि मौलिक अधिकार उप समिति, इसके बिल्कुल सही लिखा हुआ JB कृपलानी थे। संघ संविधान समिति के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू, बिल्कुल सही आंसर है, जवाहरलाल नेहरू थे। और ऑप्शन नंबर डी है प्रांतीय संविधान समिति, इसका भी आंसर सही है, सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो जो पहला ही दिया हुआ ऑप्शन नंबर ए वही है आपका आंसर है। ठीक है, यही दिया हुआ जो युग्म है वो गलत है। ठीक है, तो आज वीडियो लंबा हो जाएगा, इसी के साथ अपन 25 प्रश्न कर लेते हैं। अगले टर्म के अंदर अपन और आगे के प्रश्न करेंगे और ये जो पेपर दिया हुआ है इसको अपन पूरा करेंगे। ठीक है, ये जो पटवार का पेपर है सीधी भर्ती परीक्षा 2021, इसके अंतर्गत आए गए सभी प्रश्नों को अपन हल करेंगे। धन्यवाद।